नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। रमजान और होली त्योहार शांति व्यवस्था और भाईचारे के साथ जश्न मनाने का आह्वान। मैसूर में 150 एकड़ में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनेगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में सिद्धरामैया है, शिंदे नहीं, आदर्श सरकार है, मंत्री महादेवप्पा ने कहा। भाजपा सांसद ने कांग्रेस सरकार पर एससी/एसटी गारंटी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी ने यहां आह्वान किया कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़े बिना पूरे बीदर जिले में रमजान और होली के त्योहारों को शांतिपूर्वक और भाईचारे की भावना के साथ मनाया जाए। उन्होंने आज बीदर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विभिन्न समुदायों के प्रमुख नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर बात की। होली के दिन सभी को दोपहर 12:30 तक रंग खेलना समाप्त करना होगा। इस मामले में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि रंग के कारण किसी को परेशानी न हो। इसी प्रकार रमजान त्योहार के अवसर पर व्यापारियों को पहले 10 दिनों तक रात 1 बजे तक, दूसरे 10 दिनों तक रात 1 बजे तक तथा तीसरे 10 दिनों तक सुबह तक पुराने शहर में व्यापार करने का समय प्रदान किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हिंदू मुस्लिम भाई बहन प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अप्रिय घटना न घटे। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में नगर परिषद सदस्य इरशाद पहलवान, अब्दुल अजीज मुन्ना, डॉक्टर मकसूद चंदा, शाहीन पावेज, एम.के. बेगा, नंद किशोर शामा, सूर्यकांत शेटकार, मनोहर दंडे, डीवाईएसपी शिवनगौड़ा पाटिल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और विभिन्न समुदाय के नेता उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दलित रक्षा संघर्ष समिति बीदर संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश हलीखेड़ा और महानत अध्यक्ष मालव नारायण की अध्यक्षता में बीदर शहर के मयूरा होटल में आज आयोजित कार्यकर्ताओं के चयन शिविर में विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्त किया गया, जिसमें कलबुर्गी मंडल अध्यक्ष स्वामीदास केम्पनूर, चिंचोड़ी तालुका अध्यक्ष प्रमोद बसंतपुरे, महिला इकाई की बीदर जिला अध्यक्ष समाधान बेनकतली, बीदर के जिला उपाध्यक्ष सुरेश जम्मा, हुमनाबाद तालुका अध्यक्ष राजू मुगनूर, राज्य कानूनी सलाहकार अन्नाराव पुरुषोत्तम, आयोजन सचिव संजीव कुमार एल्लोर, महासचिव पुंडलिका बसंतपुरे, जिला प्रधान सचिव श्रीनाथ छिद्री, राज्य युवा इकाई अध्यक्ष नीलकंठ बेंडे, इसी तरह अन्य तालुकों की भी नियुक्तियां की गई। कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर में केपीसीसी की ठेला व्यापारी इकाई के बीदर जिला अध्यक्ष के रूप में राजकुमार मौर्य और उपाध्यक्ष के रूप में मस्तान पटेल, इसी तरह बीदर दक्षिण के अध्यक्ष के रूप में मन्ना खेड़ी, खादर अली बागवान को नियुक्ति की गई है। इस मौके पर सभी नियुक्त हुए पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वैश्विक सांस्कृतिक को दर्शाता है और कर्नाटक अपने आप में एक दुनिया है और यहाँ सभी अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम मैसूर में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा राज्य फिल्म अकादमी द्वारा विधानसौधा में आयोजित 16वें बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFFA के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि यहाँ विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ मानवीय मूल्यों को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने वाली फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिए। बढ़ती असमानता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कला के माध्यम से समाज को एकजुट करने की अपील की। डॉक्टर राजकुमार की फिल्मों में जो मूल्य और गरिमा थी वह आज की फिल्मों में नहीं दिखाती। राजकुमार की फिल्में सद्भाव और मानवीय मूल्यों से भरी होती थी, इसीलिए उनकी फिल्में सभी को पसंद आती थी। बकवास फैलाने वाली और संविधान के मूल्यों के खिलाफ जाने वाली फिल्में समाज के लिए अच्छी नहीं है। समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा ने कहा कि कर्नाटक में एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि मजबूत सिद्धरामैया मॉडल सरकार है। उन्होंने महाराष्ट्र की तर्ज पर संभवित घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जहां शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन में शिवरात्रि समारोह में भाग लिया था और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद थे और इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर राजनीतिक कारणों से बयान देने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक में सिद्धरामैया का नेतृत्व मजबूत हो रहा है और शिंदे मॉडल यहाँ काम नहीं करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित धनराशि के कथित दुरुपयोग के खिलाफ भाजपा के जन आंदोलन पर महादेवप्पा ने कहा कि SCP TSP धनराशि के दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता है और उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डालें कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में धनराशि निर्धारित करने के लिए कानून बनाए। विजयपुरा के सांसद रमेश जिगजिनागी ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार की SC/ST समुदायों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि को अपनी गारंटी योजनाओं में लगाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति उपयोजना, SC/ST और जनजातीय उपयोजना TSP के तहत आवंटित धन का दुरुपयोग कभी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया। राज्य सरकार पर दलितों के कल्याण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित धन को गारंटी योजनाओं में पुनर्निर्देशित किया जा रहा है तो वास्तविक सशक्तिकरण कैसे हासिल किया जा सकता है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में रमेश जिगजिनागी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए SC/ST समुदायों के लिए आवंटित धन से 25,000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया, जिससे इन समुदायों को धोखा मिला है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। नए साल में कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों के भीतर मतभेदों के कारण यह सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 15 दिवसीय सत्र सोमवार को विधानसौधा में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, 7 मार्च को अपना 16वां बजट पेश करने वाले हैं। 2025-26 का बजट कुल 4 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष के 3.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। राज्य सरकार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण के लिए हेब्बाल में 45 एकड़ जमीन बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL को हस्तांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले जमीन से जुड़ी कानूनी बाधाओं को हल करना महत्वपूर्ण है। और शनिवार को बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MP पाटिल ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में पाटिल ने कहा, हेब्बाल में चर्चा के तहत कुल भूमि 55 एकड़ और 13 गुंठा तक फैली हुई है। इसमें से
नम्मा मेट्रो ने 45 एकड़ और 5 गुंठा का अनुरोध किया है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मैंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। यह निर्णय लिया गया है कि आगे की जटिलताओं से बचने के लिए पहले सभी मौजूदा कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी कर जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले संगठन को अगले 3 साल तक अपनी परियोजना को लागू करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा इस मामले में अदालत का आदेश भी मौजूद है। विधान परिषद के सभापति बसवराज होरटी ने शनिवार को कहा कि भाजपा एमएलसी सिटी रवि द्वारा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला परिषद की आचार समिति को सौंप दिया गया है। विधानसौदा में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि रवि हेब्बालकर विवाद का मामला खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने बेलगावी में इस पर फैसला सुनाया था, लेकिन दोनों ने फिर से शिकायत दर्ज कराई है। मैंने उनके बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए मैंने मामले को आचार समिति को सौंप दिया है। समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मैं फैसला करूंगा। मैंने उनसे 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर विधानमंडल में चर्चा नहीं होगी। हालांकि रवि आचार समिति में थे, लेकिन उनका मामला सामने आने के बाद उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सदन सत्र में होता तो ऐसा नहीं होता। यह बहुत बड़ी बात है कि यह तब हुआ जब सदन सत्र में नहीं था। कोलेगांव तालुके के चिकटुंडुवाड़ी गांव के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में 5 इंजीनियरिंग छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से 3 छात्र मैसूर जिले से और 2 मंड्या से थे। वे मैसूर में अलनहल्ली की श्रीलक्ष्मी, लक्ष्य गौताना डोडी के नितिन, श्रीराम नगर के सुहास, हालगिरे के श्रेयस और पेरियापटना तालुके में शानुभोगनहल्ली की निकिता थे। छात्र कार उत्सव में भाग लेने और शिवरात्रि जात्रा उत्सव के पूर्व संध्या पर मलय महादेश्वर मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। दुर्घटना तब हुई जब तेज रफ्तार ट्रक ने एक वाहन को ओवरटेक किया और कार को टक्कर मार दी। दोनों वाहन सड़क से उछलकर धान के खेत में जा गिरे। पुलिस महानिरीक्षक बोरलिंगैया और पुलिस अधीक्षक कविता ने घटनास्थल का दौरा किया और अपने जवानों को ट्रक चालक को पकड़ने का निर्देश दिया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। रमजान और होली त्योहार शांति व्यवस्था और भाईचारे के साथ जश्न मनाने का आह्वान। मैसूर में 150 एकड़ में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनेगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में सिद्धरामैया है, शिंदे नहीं, आदर्श सरकार है, मंत्री महादेवप्पा ने कहा। भाजपा सांसद ने कांग्रेस सरकार पर SC/ST गारंटी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। केपी न्यूज के कर्नाटकी के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, केपी न्यूज 24/7 से, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।